नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसेन नगर पालिका चुनाव को लेकर चुनावी दंगल प्रोग्राम के तहत आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के तहसील अध्यक्ष ने नगर पालिका चुनाव को लेकर की गई चर्चा। वहीं महकमा सचिव कालू थोरी ने बताया कि पार्टी सभी वार्डों में लड़ेगी चुनाव। आगामी 2-4 दिनों में की जाएगी उम्मीदवारों की घोषणा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष राजेंद्र भारती ने बताया कि 19 तारीख को पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है, जहां जिला अध्यक्ष व चुनाव प्रभारी पहुंचेंगे। वहीं पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर सिरे से नकारा और कांग्रेसी पार्टी के अंदरूनी खींचतान व गुटबाजी के कारण इंटरव्यू देने से दूर भागते दिखे। सभी पार्टी प्रतिनिधि व पूर्व 3 कांग्रेसी विधायक भाजपा कांग्रेस की टिकट बांटने में पसीना आ रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले ज़्यादातर लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों में आपसी खींचतान गुटबाजी के कारण मतदाता भी तीसरे विकल्प को पसंद करना चाहती है। इसी के कारण इन दोनों पार्टियों ने अभी तक कार्यकर्ताओं की मीटिंग तक नहीं रखी। मात्र चुनाव के नामांकन में 7 दिन बाकी हैं और अभी तक इन दोनों पार्टियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तहसील सचिव कालू थोरी जी हमारे साथ है। थोरी जी, पहले तो आपको दीपावली की राम राम। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम दीपावली की। नगर पालिका में अभी जो चुनाव है उसको लेकर आपने क्या रणनीति बनाई है, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या आप कितने उम्मीदवार उतारोगे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। हमारी पार्टी की पिछले सप्ताह नगर पालिका रायसेन नगर चुनाव को लेकर तहसील कमेटी की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है कि लगभग सभी वार्डों के अंदर हम नगर पालिका में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, पिछले काफ़ी सालों से हमने स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे हमारे शहीद भगत सिंह कॉलेज को सरकारीकरण करने का मुद्दा हो, चाहे वो जो ये नहर निकल रही है शहर के अंदर से, इसको पक्का बनाने का मुद्दा हो, चाहे नालियों का मुद्दा हो, स्वच्छ पेयजल का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर रायसेन नगर क्षेत्र के अंदर आंदोलन किए और उसके अंदर सफलता भी अर्जित की है। कोरोना काल में भी आपने लोगों की सेवा की, उसका भी आपको कुछ फल? देखिए, वो एक हमारी पार्टी का मुद्दा नहीं, वो हमारी एक पूरे भारत के अंदर पार्टी की एक कॉल थी कि कोरोना काल के अंदर जो है वो जनता की सेवा करनी है। उसको हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वो हमारा फ़र्ज था और वो जब भी कोई मनुष्य संकट के अंदर आता है तो इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। उस जो जन सेवा थी उसको हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे। और जैसे चुनाव में आगे कब मीटिंग रख रहे हो, कब तक टिकट वितरने के बारे में क्या दूसरी पार्टियों जैसे कांग्रेस बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, तो आप भी कब तक? हम इस सप्ताह के अंदर लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। हमारी वार्ड वाइज मीटिंगें शुरू हो गई है। अभी 1 नंबर वार्ड की कल ही मीटिंग हुई है, उसके अंदर लोगों से पूछा है हमने। बाकी वार्डों के अंदर भी हमारी मीटिंगें कार्यकर्ता कर रहे हैं और जो बढ़िया उम्मीदवार होंगे, जो बढ़िया तरीके से मुद्दों को लेकर चुनाव में फ़ाइट करेंगे, उन साथियों की हम मदद करेंगे, उनको हम टिकट देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा और कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति करती है, इस बार हालात ये है कि उनकी टिकट जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता है वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों पार्टियों का कितना बड़ा इस शहर के अंदर विरोध है। यानी आपका मानना भी जो गुटबाजी वो भी कुछ फायदेमंद? गुटबाजी है, उनको वो भी है, लेकिन उनको तो उनका घरेलू मसला है। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों जो जिस प्रकार से हम शहरों के अंदर अपनी वार्ड वाइज मीटिंग करी है, दोनों पार्टियों से लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी रायसेन नगर क्षेत्र का भला ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। बीजेपी का पिछली बार बोर्ड भी था, आपने देखी होगी सड़कों के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, नालियों के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, चौथे दिन ही सड़कें उखड़ी है। तो इन चीज़ों को लेकर लोगों की जो भावना है दोनों पार्टियों के खिलाफ है और हमारी पार्टी के लिए वो बहुत ही बड़ी अवसर है और हम इनको मुद्दा बना के चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अग्रिम बधाई के साथ। नमस्कार, आज हमारे साथ नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र जी भारती है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीतियाँ बनाई है, टिकट वितरण में क्या कुछ होगा और गुटबाजी के बारे में पूछेंगे, सब कुछ इनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ पहले तो राजेंद्र जी, आपको दिवाली की राम राम। और मैं नगर अध्यक्ष से कहूँगा कि वो अपने जो विचार है, राजेंद्र जी
पहले तो ये बताइए भी आप कब तक टिकट वितरण का आपने सोचा है, कब आप मीटिंग रख रहे हो, क्या आप? अभी तक तो ऐसा शुरुआत है। 18 तारीख को अपने बैठक रखी है, जनरल बैठक, जिसके अंदर सम्माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी श्री आत्माराम जी तरड़ पधारेंगे और उसी के अंदर जो है हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं सतपाल जी कासनिया और सह प्रभारी महेंद्र जी मंडा, वे भी यहाँ पधारेंगे। जनरल बैठक होगी अरोड़वंश धर्मशाला में। उसके पश्चात आवेदन लिए जाएंगे और इस प्रकार से शुरुआत की जाएगी। तो राजेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था भी जैसे अभी लोग कयास लगाए जा रहे हैं लोगों द्वारा भी जो गुटबाजी है इस चुनाव में हावी रहेगी, क्या आपको लगता है? पहली बात तो राम स्वरूप जी, रायसी नगर में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है नहीं और ना ही कभी पहले ऐसी कहीं दिखाई दी है। सभी आते हैं, बैठक में भी सभी आते हैं और पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ सारे कार्य होते हैं। चुनावी कैंडिडेट खड़े होते हैं। जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, जो विजयी कार्यकर्ता होंगे उनको टिकट दी जाएगी। नहीं, सुनने में यह 2 धड़े बटे, एक धड़े ने अपना जैसे मीटिंग भी कर ली है, उन्होंने फैसला लिया है अभी अगर हमें टिकट नहीं मिली तो हम अपने उम्मीदवार निर्दलीय भी उतार सकते हैं, उसका सहयोग भी कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है क्या? नहीं, ऐसी मेरी कोई जानकारी में नहीं आया कि किसी धड़े ने अलग से मीटिंग कर ली हो और ना ही ऐसा कोई संभावना लगती है। तो चेयरमैन के दावेदार के लिए आप कौन, कोई अभी तक कोई नाम? ये तो जब कार्यकर्ता जीतेंगे, हमारा बोर्ड बनेगा तो जो पार्षद जीतेंगे वही तय करेंगे। नहीं, आपको लगता है अपना बोर्ड आप बना लोगे? बिल्कुल, डंके की चोट से बनेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो है बोर्ड बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, सेवा, समर्पण, संस्कारों से युक्त है। आपने भी देखा होगा, आपको भी ध्यान में होगा कि पीछे जितना भी समय बीता है, बीते समय में बहुत से ऐसे सेवा के कार्य आए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी लगन के साथ वो सेवा की और उसी सेवा और समर्पण के साथ हम जो है मैदान में भी उतरेंगे। जो सेवावान कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ही हम पूरे मैदान में डटेंगे। तो निश्चित रूप से हमें लोकसभा चुनाव में जैसे आपने जो चोपड़ा अभियान चलाया था, लोग भी कह रहे हैं अभी भी वही सिस्टम चलेगा, दूसरे वाले भी यही सोच रहे भी हम भी चलाएं कोई? नहीं, ऐसा कोई अभियान हमने नहीं चलाया। आपने कभी मेरे को देखा हो तो बताओ। नहीं। जो कार्यकर्ता जो है वो तो नहीं, चोपड़ो अभियान ऐसा कभी नहीं चलाया गया और ना ही मेरी कोई ऐसी जानकारी में है। आपने कभी देखा हो तो बता दो। नहीं, लोगों को कयास लगाया जाए, वोटबाजी तो है, लोगों का काम है कयास लगाना, वो लगा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक सर, धन्यवाद, आपको अग्रिम बधाई।